दिल्ली में सर्दी का मौसम आ चुका था। हर साल की तरह इस बार भी ठंड ने अपनी दस्तक दे दी थी। ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे और जो बाहर थे वे ठंड से कांप रहे थे। सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहता था। यह कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। हवा में नमी और धुंध का ऐसा मेल था कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। लोग मास्क पहनकर चलते थे ताकि धुंध से बच सकें। सड़कों पर लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आते थे। स्वेटर, जैकेट और मफलर से ढके हुए लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की यह सर्दी अपने आप में एक कहानी कहती थी। हर गली, हर मॉडर्न पर ठंड का एक नया अनुभव होता था। हर साल यह सर्दी अपने साथ कुछ न कुछ रहस्य लेकर आती थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे कुछ छुपा हो। इस साल भी सर्दी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे कोहरा बढ़ता जा रहा था और ठंड भी। दिल्ली की गलियों में कोहरे की चादर तनी हुई थी। यह चादर इतनी मोटी थी कि गली के दूसरे छोर पर क्या है यह देख पाना मुश्किल था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। ऐसा सन्नाटा जो ठंड के साथ और भी गहरा हो जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दिल्ली सो रही हो। सड़कें खाली थी और जो लोग बाहर थे वे जल्दी जल्दी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी ठंड की थी जो हर साल दिल्ली को अपने आगोश में ले लेती थी। यह खामोशी एक कहानी कहती थी। एक ऐसी कहानी जो हर साल दोहराई जाती थी लेकिन फिर भी हर बार नहीं लगती थी। अमित, रोहन और नेहा 3 दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। तीनों बचपन से ही साथ थे। स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज तक उन्होंने हर पल को साथ में जिया। उनके पास अनगिनत यादें थीं जो उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाती थीं। कॉलेज खत्म होने के बाद तीनों ने साथ में घूमने का प्लान बनाया। वे चाहते थे कि इस ट्रिप के जरिए वे अपनी दोस्ती को और गहरा करें और नई यादें बनाएं। उनका प्लान था कि वे दिल्ली से मनाली जाएंगे। यह एक लंबी और रोमांचक यात्रा होने वाली थी जिसमें वे बर्फ से ढके पहाड़ों और सुंदर वादियों का आनंद ले सके। सर्दियों में मनाली की खूबसूरती देखते ही बनती है। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और सफेद चादर ओढ़े पेड़, यह सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। तीनों दोस्त अपनी इस ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थे। वे हर छोटी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे थे ताकि उनकी यात्रा में कोई कमी न रह जाए। उन्होंने एक पुरानी जीप किराए पर ली। यह जीप उनके एडवेंचर को और भी रोमांचक बनाने वाली थी। वे इस जीप में बैठकर अपने सफर की शुरुआत करने के लिए बेहद उत्सुक थे। सामान पैक किया और दिल्ली से चल पड़ी डीडे। उनके पास खाने पीने का सामान, गर्म कपड़े और यात्रा के लिए जरूरी सभी चीजें थीं। वे पूरी तरह से तैयार थे। दिल्ली से निकलते समय ही कोहरा काफी घना था। रात का समय था और सड़कों पर धुंध छाई हुई थी जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई थी। लेकिन तीनों दोस्तों को इस बात की परवाह नहीं थी। वे अपनी मस्ती में मस्त थे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उनके लिए यह सफर किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था। वे तो अपनी ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थे। गाड़ी में गाने गाते हुए, सेल्फी लेते हुए और हंसी मजाक करते हुए वे अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यह ट्रिप उनके लिए एक डरावना सपना बन जाएगी। घने कोहरे और अंधेरे में आगे क्या होने वाला था इसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। दिल्ली से निकलने के बाद जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए कोहरा और भी घना होता गया। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। अमित गाड़ी चला रहा था। रोहन उसके बगल वाली सीट पर बैठा था। नेहा पीछे वाली सीट पर बैठी थी। कोहरे के कारण अमित को गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी। रोहन ने कहा, यार अमित, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अमित ने कहा, हाँ यार, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह कोहरा बहुत घना है। नेहा ने कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, यह कोहरा कुछ ज्यादा ही घना है। अमित ने गाड़ी की स्पीड और कम कर दी। चारों तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। नेहा ने कहा, क्या हम सही रास्ते पर हैं? अमित ने जवाब दिया, जीपीएस तो यही बता रहा है, लेकिन इस कोहरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। रोहन ने कहा, हमें कहीं रुक जाना चाहिए, इस कोहरे में ड्राइव करना बहुत खतरनाक है। अमित ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, लेकिन रुकने की भी कोई जगह नहीं दिख रही। नेहा ने कहा, क्या हमें वापस मुड़ जाना चाहिए? अमित ने कहा, नहीं, हम बहुत दूर आ चुके हैं, हमें आगे ही बढ़ना होगा।
कोहरे के कारण अमित को गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी। रोहन ने कहा, यार अमित, गाड़ी थोड़ा धीरे चला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अमित ने कहा, हाँ यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह कोहरा बहुत घना है। नेहा ने कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। रोहन ने कहा, यह कोहरा कुछ ज्यादा ही घना है। अमित ने गाड़ी की स्पीड और कम कर दी। चारों तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। नेहा ने कहा, क्या हम सही रास्ते पर हैं? अमित ने जवाब दिया, जीपीएस तो यही बता रहा है, लेकिन इस कोहरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। रोहन ने कहा, हमें कहीं रुक जाना चाहिए, इस कोहरे में ड्राइव करना बहुत खतरनाक है। अमित ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, लेकिन रुकने की भी कोई जगह नहीं दिख रही। नेहा ने कहा, क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? अमित ने कहा, नहीं, हम बहुत दूर आ चुके हैं, हमें आगे ही बढ़ना होगा। कोहरा और भी घना होता जा रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स भी बेअसर हो रही थी। चारों तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी थी। यह कोहरा कुछ ज्यादा ही घना है। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए थे। नेहा ने कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। रोहन ने कहा, यह कोहरा कुछ ज्यादा ही घना है। कोहरे के कारण वे रास्ता भटक चुके थे। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। अमित ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। अब क्या करें अमित? रोहन ने परेशान होकर कहा, मुझे नहीं पता यार, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। अमित ने कहा, यह कोहरा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नेहा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। वे तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। बाहर कोहरा और भी घना हो गया था। अचानक से उन्हें गाड़ी के पास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। खौफनाक सन्नाटा। तीनों दोस्त डर गए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कोहरे के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। तुमने भी सुना? अमित ने धीरे से पूछा। हाँ यार, मुझे लगा किसी के चलने की आवाज आई। रोहन ने घबराते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा। नेहा ने कहा, हालांकि वह खुद भी डरी हुई थी। अचानक से वह आवाज फिर से आई। इस बार आवाज और करीब थी। तीनों दोस्त डर के मारे सांसें रोककर बैठ गए। भूतों का पेडरा। अमित ने हिम्मत करके गाड़ी का दरवाजा खोला और टॉर्च लेकर बाहर निकला। अमित, तुम पागल हो गए हो, बाहर मत जाओ, रोहन ने चिल्लाकर कहा। लेकिन अमित रोहन की बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। टॉर्च की रोशनी में उन्हें कुछ दूरी पर एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की शाखाओं से कोहरा लिपटा हुआ था। पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों पुराना हो। अनजान चेहरे। अमित जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, उसे पेड़ की एक डाल पर कुछ लटका हुआ दिखाई दिया। टॉर्च की रोशनी उस चीज पर डालते ही अमित के होश उड़ गए। वह चीज एक इंसानी खोपड़ी थी। अमित डर के मारे चीख पड़ा। क्या हुआ अमित? रोहन और नेहा गाड़ी से बाहर आकर चिल्लाए। अमित ने डरते डरते पेड़ की तरफ इशारा किया। रोहन और नेहा की नजर जैसे ही उस खोपड़ी पर पड़ी, उनके भी होश उड़ गए। कोहरे का कहर। अचानक से कोहरा और भी घना हो गया। रोहन और नेहा ने अमित को आवाज लगाई, लेकिन अमित कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अमित, अमित, तुम कहां हो? रोहन और नेहा चिल्ला रहे थे, लेकिन अमित का कोई जवाब नहीं आया। कोहरा इतना घना था कि एक दूसरे को देख पाना भी मुश्किल था। रोहन और नेहा डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सीख। रोहन और नेहा ने पूरी रात गाड़ी में ही बिताई। सुबह होते होते कोहरा छंट गया। रोहन और नेहा ने आसपास अमित को ढूंढा, लेकिन अमित का कहीं पता नहीं चला। रोहन और नेहा ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कई दिनों तक अमित की तलाश की, लेकिन अमित का कुछ पता नहीं चला। यह घटना रोहन और नेहा के लिए एक सबक बन गई। उन्होंने सीखा कि प्रकृति के साथ कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। काश उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी होती। काश उन्होंने उस कोहरे में गाड़ी नहीं चलाई होती।